वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें एक क्वेश्चन वर्ड आता है, सवालिया निशान आता है। और इसकी जो पहचान है वो वही है कि ता है, ती है, ते है। और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी डज ऑब्लिक डू। ठीक है। डज का यूज़ हम पढ़ चुके हैं कि इसका यूज़ हम सिंगुलर में करते हैं। डू का यूज़ भी हम पढ़ चुके हैं कि इसका यूज़ हम प्लूरल में करते हैं। ठीक है। और इसका फार्मूला है, इसको हमने समझाने के लिए इसको दो पार्ट में बांटा है। फार्मूला नंबर 1 ये है कि अगर कोई भी क्वेश्चन वर्ड यानी कोई भी सवालिया निशान, कोई भी सवाल अगर बीच में आ जाता हो और उसकी अगर हमें अंग्रेजी बनाना हो तो हम उसकी अंग्रेजी किस तरह से बनाएंगे। इसका फार्मूला ये है, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब मिसाल के तौर पर, एग्ज़ाम्पल के तौर पर, वह स्कूल कब जाता है। अब देखिए, क्वेश्चन वर्ड इसमें जो सवाल है वो क्या है, वह स्कूल कब जाता है, यानी कब, ये एक सवाल है। ठीक है। तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले हमें लिखना है। इंग्लिश इसकी होती है वेन, माने होता है कब, WHEN वेन। उसके बाद हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसकी डज है, वेन डज। और उसके बाद सब्जेक्ट इसका ही है, वेन डज ही गो टू स्कूल। ठीक है। और जैसे मैं बाज़ार क्यों जाता हूँ। अब इसकी भी देखिए, क्यों की अंग्रेजी, मैं बाज़ार क्यों जाता है, इसमें जो सवाल हो रहा है वो क्यों का सवाल हो रहा है। ठीक है। क्यों की जो अंग्रेजी होती है सबसे पहले लिखनी है, वाई मीन्स होता है क्यों, वाई। उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है। और देखिए यहाँ पे है आई। इससे पहले हम पढ़ चुके थे कि आई यू वी दे के साथ हम डू का यूज़ करते हैं। तो व्हेन डू, वाई डू। उसके बाद सब्जेक्ट इसका है आई, व्हेन डू आई गो टू, कहाँ पे, मार्केट। ठीक है। ये हुआ, यानी अगर कहीं भी हमारा सवाल आ जाएगा बीच में तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले बनाएं। ठीक है, सबसे पहले बनाएंगे। उसके बाद हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब जो होती है डज और डू होती है। और डज जो होती है यूज़ वो सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, डू जो यूज़ होता है वो प्लूरल के लिए यूज़ होता है। तो हमें इसका फार्मूले का ख़ास ध्यान रखना है कि अगर हमें बनाना है तो फार्मूला हमें आना चाहिए। अगर फार्मूला हमें पता है तो हमें अंग्रेज़ी उसकी बनाने में, उस हिंदी की अंग्रेज़ी बनाने में या बोलने में हमें कोई इंशाल्लाह दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। इसीलिए अब कुछ भी सवालिया निशान हो, मैं घर कब जाता हूँ, मैं स्कूल क्यों जाता हूँ, मैं खाना क्यों खाता हूँ, वह क्यों खेलता है, तो ये सारी चीज़ें जो जितनी भी बनेंगी वो जो है वो खेलने क्यों जाता है। तो ये जितनी भी इंग्लिश बनेगी उसका फार्मूला आपका इसी पैटर्न पे होगा, यही फार्मूला होगा। ठीक है। अब फार्मूला नंबर 2 ये है, फार्मूला नंबर 2, फार्मूला नंबर 2 ये है, कटा नहीं है। और फार्मूला नंबर 2 हम वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ पर सवालिया निशान या जहाँ पर सवाल हमें शुरू में कर हो जाए। जैसे क्या वह स्कूल जाता है, अब इसमें देखिए बीच में क्या नहीं आया, क्या पहले आ गया। तो अब इसकी अंग्रेजी अगर हमें बनाना हो तो उसके लिए हमने इसको दो पार्ट में बांटा है। फार्मूला नंबर 1 ये था कि जिसमें सवाल बीच में हो रहा था। अब ये फार्मूला नंबर 2 उसके लिए है जो सवाल शुरू में हो जाए। मिसाल के तौर पर,
कि क्या वह स्कूल जाता है। ठीक है, अगर अब इसकी हमें अंग्रेजी बनाना हो तो हम कंफ्यूज होंगे कि इसमें तो बना नहीं सकते, तो उसका फार्मूला जो है वो ये है कि हेल्पिंग वर्ब, इस क्या की इंग्लिश, हेल्पिंग वर्ब ही इस क्या की इंग्लिश बन जाएगी। यानी डज और डू में से हम सब्जेक्ट के मुताबिक कोई भी एक यूज़ करेंगे और वही इस क्या की अंग्रेजी बन जाएगी। यानी यहाँ पे वाट नहीं लगाना है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब ही इसकी इस क्या की अंग्रेजी बन जाएगी। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसके मुताबिक हम करें, देखें हेल्पिंग वर्ब हमें लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगेगा डज, डज इसलिए लगेगा क्योंकि यहाँ पर वह है और वह होता है सिंगुलर, वह क्या है, सिंगुलर है। डज ही गो टू स्कूल, ये बिल्कुल ईजी है, बहुत ही आसान है। बस हमें थोड़ा सा समझना है कि फार्मूला नंबर 1 क्या है और फार्मूला नंबर 2 क्या है। फार्मूला नंबर 2 में ये है कि जब शुरू में जो है सवाल हो जाए, उसकी इंग्लिश बनाने के लिए हमें फार्मूला नंबर 2 का यूज़ करना है, और अगर सवाल बीच में हो जाए कब कहाँ कैसे, तो हमें वहाँ पर फार्मूला नंबर 1 का यूज़ इस्तेमाल करना है। और यह है बिल्कुल ईजी, जितना हम इसको जो है प्रैक्टिस इसकी जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही ज़्यादा हमें ये समझ में आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और अगर कोई परेशानी हो तो आप इसको कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं कि क्या दिक्कत आ रही है, तो उसका भी कुछ ना कुछ जो है बताया जाएगा।